गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल टीम ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज 16 जून से 22 जून 2022 का करंट अफेयर देखते हैं। यह वीकली करंट अफेयर आता है एक ही साल, एक सप्ताह की जितनी भी घटनाएं होती हैं सबका एक ही साथ विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। वैश्विक पवन दिवस अर्थात ग्लोबल इंडेक्स दिवस कब मनाया गया? तो 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया गया। परिवार पर्यवेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 जून को परिवार पर्यवेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो यह 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस यह 21 जून को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, तो यह आठवां था। इसका थीम क्या थी? तो योग फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम था। धोरेला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के विकसित को मंजूरी दिया है। गुजरात कैबिनेट ने धोरेला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को विकास के लिए मंजूरी दिया है। किस राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। केरल ने अपने ही स्थानीय निकाय के जंगली सूअर को मारने का आदेश दिया था। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है तथा वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। 8 दिवसीय आम उत्सव कहाँ मनाया? यह बहरीन में मनाया। अपेडा का स्थापना 1986 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। ये कितना वर्ष पुरानी थी? यह 27 वर्ष पुरानी थी इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अब बंद कर दिया है। इसकी यूज नहीं हो रही थी, काफ़ी कम यूज हो गई थी, इसलिए इसको बंद कर दिया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में शीर्ष देश कौन रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 37वीं रही है। पिछले साल 43 थी, अर्थात इस साल कुछ अच्छी रैंक है। अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा। एशिया के सबसे लंबे दांत वाला हाथी भोगेश्वर का निधन हो गया है। यह कहाँ निधन हुआ है? इसका कर्नाटक में। एशिया का सबसे लंबे दांत वाला हाथी था भोगेश्वर, इसका अब हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शहर प्रत्येक वर्ष 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो यह मुंबई शहर। वैज्ञानिकों के अनुसार मुंबई शहर प्रत्येक वर्ष 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। तो बता दें दोस्तों कि मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री की फेरबदल होने की संभावना है, जिसकी हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? धर्मशाला यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वहाँ पे। कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो BS पाटिल ने। कैंसर रोग के निदान के लिए भारत का पहला ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ खोला जाएगा? कोची केरल में। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, तो पहला ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला केरल के कोची में खोला जाएगा। सर MS विश्वेश्वरैया यह इंजीनियर थे, के नाम पर भारत का पहला केंद्रीय वातानुकूलन रेल टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया है। M विश्वेश्वरैया के नाम पर ही इंजीनियर्स डे मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण के पायलट प्रोजेक्ट सुजल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब है तथा वहाँ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संकट से सावा झील सूख गया है, यह कहाँ पड़ता है? यह इराक में पड़ता है। इराक में पड़ता है। इराक के सावा झील को दक्षिण का मोती कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में इसका स्थापना किया जाएगा। यह मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि के डिस्प्ले वहाँ बनाए जाएंगे। यह भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। GST काउंसिल के 47वीं बैठक कहाँ की जाएगी? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में GST काउंसिल के 47वीं बैठक होगी। अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करेंगे, जो हमारी वित्त मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने यूपीआई और रुपए कार्ड के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह फ्रांस के साथ समझौता किया है। फीफा अंडर-7 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा, अर्थात फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पीसीआई के रूप में चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसेज इंडिया कप 2022-23 के ताज किसको पहनाया गया है? सरगम कौशल को मिसेज इंडिया कप 2022-23 के ताज पहनाए गए हैं, सरगम कौशल को। 8 साल तक के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुनम नामक योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। युवा सांसदों की 8वीं बैठक कहाँ होगी? तो यह मिस्र में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के अभ्यर्थियों को उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह 21 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महिला बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं तथा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आईआईटी ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया है? उस रोबोट का नाम है होमोसेप रोबोट। तो आईआईटी मद्रास ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप रोबोट को विकसित किया है। बांस बनाने वाले चमगादड़ की नई पहचान की गई है, यह कहाँ? यह मेघालय में इसकी पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने वाला देश कौन बनेगा? तो जापान पहली बार नाटो में भाग लेगा। नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने वाला देश बना है जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को एशिया एवं प्रशांत विभाग के नए निर्देशक नियुक्त किया है। कृष्ण श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय श्रीनिवासन को एशिया एवं प्रशांत विभाग के निर्देशक नियुक्त किए हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और वहाँ के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया, जो जम्मू कश्मीर के LG हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, बाइखो त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो बाइखो त्यौहार असम में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 165 देशों में से सिर्फ 135 रहा है, जो सबसे निम्न स्तर की रैंकिंग है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत के स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने किस संस्था के साथ समझौता किया था? लिंक्डइन यह एक ऐप है जिसमें लोग अपने काम का ब्यौरा देते हैं और यह लिंक्डइन उसको प्रचार करता है। चाहे किसी को अगर वर्कर की आवश्यकता हो या प्रोडक्ट की प्रचार करने की हो तो यह लिंक्डइन वही काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने लिंक्डइन के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्निवीरों के 3 वर्ष कौशल योजना आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू की है। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसने अग्निवीरों को 3 वर्ष कौशल योजना आधारित स्नातक डिग्री शुरू की है। भारत के पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? यह लद्दाख में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत जल संसाधन का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह इजराइल के साथ समझौता किया है। यूपी के बुंदेलखंड में भी इजराइल के साथ ही समझौता किया गया है और हरियाणा सरकार ने भी इजराइल के साथ समझौता किया है जल प्रबंधन को सुधारने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कतर में है। तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये गुजरात में शुरू की गई है। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जेनेवा में शुरू किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मई 2022 भारत के कुल निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। तो मई 2022 में भारत के कुल निर्यात में 24% की बढ़ोतरी हुई है, 24% बढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय योग ओलंपिक
राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री है, HRD मिनिस्टर है। यह राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, ओपेलो हॉस्पिटल ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ओपेलो हॉस्पिटल ने बांग्लादेश के इंपीरियल हॉस्पिटल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस पार्टी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने किस पार्टी नहीं है, किस IIT के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने मद्रास IIT के साथ समझौता किया है। मद्रास IIT बहुत बड़ी संस्था है, इसके साथ हर कोई समझौता कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किसने किया है? तो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में किया है। निपुण नामक अभिनव किसने किया है? निपुण नामक अभिनव परियोजना है। इसका उद्घाटन किसने किया है? ये हरदीप सिंह पुरी हमारे केंद्रीय आवास एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं। निपुण नामक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनकहानी का विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह तथा इसका लेखक राम बहादुर राय है। भारतीय संविधान अनकहानी कहानी, इसका विमोचन अमित शाह ने किया है तथा इस कहानी के लेखक हैं राम बहादुर राय। तो चलिए थैंक यू, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। अगर किसी प्रकार की डाउट होती है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार की डाउट होती है तो हमें कमेंट करके जरूर कमेंट बताएं, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों लिंक दिया गया है, उससे आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से भी किसी भी डाउट का हल पूछ सकते हैं। चलिए आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू। फिर से आपके YouTube चैनल टीम गोलुओं में हार्दिक स्वागत। थैंक यू। जय हिंद।